आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भोजन ब्राह्मण को कराया जाए अथवा स्त्री को कराया जाए श्राद्ध का। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि श्राद्ध का भोजन करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। जिसके पास यज्ञोपवीत नहीं है, जो अपवित्र है, उसके लिए भोजन करवाने का कतई भी अधिकार नहीं है। ये शास्त्र हमारा निर्देश हमको करता है, क्योंकि भोजन करने का अधिकार जिनको है, यहां शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि श्राद्ध में भोजन, कभी भी ध्यान रखें आप इस बात का कि श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण कौन सा है। श्राद्ध में अगर चोरी करता है ब्राह्मण तो उसको निमंत्रण नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी भोजन करने के लिए श्राद्ध के लिए नहीं बुलाना है। नास्तिक ब्राह्मण को भोजन के लिए नहीं बुलाना श्राद्ध में। जो भगवान को ना मानता हो उसको ब्राह्मण को जो है श्राद्ध के लिए निमंत्रण ना करें आप। जो मूर्ख हो उसको भी ना करें आप। धूर्त, ये मेरे पास श्राद्ध जगत की तृप्ति, ये साहित्य मेरे पास रखा है, इससे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। मांस विक्रय करने वाला या मांस खाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को ना बुलाएं। व्यापारी, जो व्यक्ति दुकान करता है, व्यापारी करता है, उस ब्राह्मण को आप निमंत्रण के लिए ना बुलाएं। फिर उसके बाद नौकर, जो नौकरी करता है, नौकरी माने कहने का मतलब यह है कि अब नौकर तो आजकल अधिकांश लोग होते हैं। हमारे घर में हम मान लेते हैं हमारे जमाई हैं, फलाने हैं, टिकाने हैं, फूफा जी हैं, हमारे मानदान हैं, उनको हम भोजन कराएंगे। आपके मानदानों को आप अलग भोजन कराइए, लेकिन श्राद्ध का भोजन कर्मकांड करने वाले के लिए। आपके मानदान है, फूफा जी, मामा जी, फलाने टिकाने जो भी आपके हैं, उनको आप अपनी व्यवस्था रखिए आप भोजन कराने की। बहरहाल इसमें आपको श्राद्ध में भोजन करने का उनको कतई अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो नौकरी करते हैं। इसके बाद कुनखी, काले दांत वाले, गुरु दोषी, जो गुरु की बुराई करता है, उस ब्राह्मण को जो है निमंत्रण नहीं करना चाहिए। शूद्रापति, व्रताध्यापक, व्रताध्यापक का मतलब है जो व्यक्ति शुल्क लेकर पढ़ाने का काम करता है, पैसा लेकर जो पढ़ाता है, वो ब्राह्मण को भी नहीं बुलाना है। काना, जो एक आंख से काना हो, उसको भी नहीं बुलाना। जुआ खेलने वाला, जुआरी, अंधा, कुश्ती लड़ने वाले ब्राह्मण को भी श्राद्ध में बिल्कुल भी नहीं माना गया है। इसके बाद कुश्ती सिखाने वाला भी जो है, जैसे आजकल जिम चलते हैं, अब जिम में आपके जीजाजी हैं, उन्होंने जिम खोल रखा, उन्होंने कहा जीजाजी भोजन कर लो हमारे यहाँ। अब जीजाजी भोजन करेंगे तो वो उनके लिए श्राद्ध के लिए वो अधिकारी नहीं है। नपुंसक इत्यादि अदम ब्राह्मण को त्याग देना चाहिए। अब इसमें लिखा है कि ब्राह्मण के साथ में, अब मान लीजिए आपको आपकी माताजी का श्राद्ध करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप माताजी के श्राद्ध में माताजी को बुलाएंगे। अब माताजी को जब आप बुलाएंगे, किसी स्त्री को बुलाएंगे, किसी ब्राह्मणी को आप बुलाएंगे निमंत्रण करके, तो ब्राह्मणी को तो आप बुलाइए बराबर है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां शास्त्र हमारा निर्देश क्या कर रहा है कि पति के रहते मृत नारी अथवा पति के साथ दाह से मृत नारी के श्राद्ध में ब्राह्मण के साथ सुवासिनी ब्राह्मणी को भी भोजन कराना चाहिए। मान लीजिए कोई सुहागन महिला चली गई है, जिसका पति जीवित है, अब उसका श्राद्ध करना है, तो आपको लग रहा है कि हम इसमें स्त्री को बुलाएं भोजन करने के लिए, ब्राह्मणी को बुलाएं, तो ब्राह्मणी को बुलाइए आप। लेकिन उसके साथ ब्राह्मणी का जोड़ा आएगा, क्योंकि वो सुहागन है, और सुहागन होने के कारण उसके जोड़े के साथ उसको भोजन कराना पड़ेगा हमको। क्योंकि इसमें लिखा है वर्तुर अग्रे मृता नारी सह दाने व मृतः तस्या स्थाने नियुजिता तस्या स्थाने निंजिता विप्रय सा सुवासिनी। क्योंकि नए नए श्लोक हैं, इसलिए हम थोड़ा सा असुविधा होती है हमको, तो दिक्कत आती है। तो यहां इस श्लोक के माध्यम से जो समझा पा रहे हैं हम आपको, ये मेरे पास लिखा है श्राद्ध सागर पुस्तक है मेरे पास, श्राद्ध सागर। श्राद्ध सागर में लिखा है सुवासिनी भोजनम। तो यहां लिखा है, ये मार्कंडेय पुराण का उत्तर है, मातु श्राद्धे तु संप्राप्ते ब्राह्मणै स भोजनम सुवासिन्यै प्रदातव्यमिति सता तपो ब्रवीतः। भ्रातुरग्रे मृता नारी सह दाहेन वा मृता तस्याः स्थाने नियुंजिता विप्रैषा सुवासिनीम तत्रैव। इसका मतलब इसमें लिखा है,
स्त्री श्राद्धे पुत्र देया सूर अलंकाराश्च योषितः मंजीर मेखला दान करने का कांकणा दया इति। यानी इसमें लिखा है कि माता के श्राद्ध में तो ब्राह्मणों के साथ सुभाषिनी के लिए भोजन प्रदान करें। अगर माता का श्राद्ध है, माता चली गई है, पिता जीवित है, उसका श्राद्ध करना है तो ब्राह्मणी को बुलाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके साथ में ब्राह्मण भी आएगा, दोनों को जोड़े से बिठा करके आप भोजन कराएंगे। पति के आगे स्त्री मर जाए, पति के आगे स्त्री मर जाए यानी पति जिंदा है और स्त्री मर गई है तो सती हो गई है अथवा, तो उसके स्थान में ब्राह्मणों के साथ सुभाषिनी को नियुक्त करें और वहीं पर जो है उस स्त्री को क्या देना है, स्त्री के श्राद्ध में योषित स्त्री को अलंकारों को मंजीर, मेखला, करधनी, कर्णिका, पायल, कंकड़, हाथ का देना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा अनुसार जो हम कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन कभी कभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन भी करना चाहिए। हमारी भाषा अगर समझ में नहीं आती है तो हमारा फोन नंबर उस पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें जाकर के इसको आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैनल, हमारा ये आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला वीडियो हमारा आ रहा है कौन सा कि कुछ लोग कहते हैं गया श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध समाप्त हो जाता है, श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करें अथवा ना करें, अगला वीडियो हमारा इसके लिए आ रहा है। तो हमारा अगला वीडियो आप देखना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं, अच्छी लगती हैं, तो हम बार बार तो आपसे नहीं कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन चूंकि हम देखते रहते हैं दूसरों को वीडियो में वो लोग बोलते हैं, तो चूंकि आप समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी आपको ठीक लग रही है तो आप बराबर करें, ना करें तो आपका मन है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन हमारी वीडियो अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको जानकारी हमारी पहुंचती रहेंगी। अगला वीडियो हमारा देखेंगे आप इस बात पर, क्या श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध करें कि ना करें। चलिए।